देखो भाई, हम लोग पिछले लेक्चर में बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर, तो उसमें हम लोग ये देख चुके हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो, कॉसेक थीटा हो, सबके बारे में, रेशियोज के बारे में हम लोग देख चुके हैं। आगे जो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एंगल वैल्यू के बारे में। अब तुम बोलो सर एंगल वैल्यू मतलब, देखो अभी तक तुम लोग पढ़े होगे कि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग भी एंगल वैल्यू पता करने जा रहे हैं, ठीक है, सुनना, ध्यान देना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक तरफ हम लोग लिखेंगे थीटा का वैल्यू और एक तरफ हम लोग साइन कॉस लिखते जाएंगे, ठीक है। चलो देखना, ये आ जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सुनो, तो देखो हम लोग सबसे पहला जो वैल्यू लिखने जा रहे हो, लिखने जा रहे हैं साइन का, साइन। अब तुम बोलो सर साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, हम बोलेंगे 1/2। साइन 45 का कितना होता है, 1/√2। साइन 60 का कितना होता है, √3/2। साइन 90 का कितना होता है, 1, ठीक है। तुम बोलो सर इसलिए तो नहीं आए थे आप पढ़ने की, आप सीधे रटवा दीजिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। नहीं, अब देखो अगर तुमको सोचते हो कि नहीं सर इसको थोड़ा अच्छे लैंग्वेज में बताइए कैसे आया, कैसे, देखो सुनो, एक मिनट। देखो तुमको करना क्या है, तुमको नंबरिंग कर देना है, ठीक है। 0 से लेकर 90 डिग्री तक तुमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे, तो यहाँ डालो 0 1 2 3 4, नंबरिंग डाल दिए। उसके बाद क्या करो, लास्ट में जितना नंबर लिखे हो 4 है तो 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड कर दिए सभी को और सबको अंडर रूट में डाल दो, स्क्वायर रूट में, सबको स्क्वायर रूट में डालो। इसका प्रूफ भी है, ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन हम कराएंगे नहीं क्योंकि इतना कम समय में प्रूफ नहीं हो सकता है, कभी और लेक्चर में करवा देंगे अगर बोलोगे तो देखो अब नोटिस करो कि अंडर रूट 0/4, एनीथिंग 0/4 इज इक्वल टू 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। अगर तुम देखोगे 1 का अंडर रूट, तो 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, यानी 1/2। उसी प्रकार अगर तुम 2/4 को देखो तो कटेगा 1/2, 1 का रूट 1, 2 का रूट अंडर रूट 2, ठीक है। √3 ही रहेगा, √3 ही रहेगा। 4 का अगर अंडर रूट देखो तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2। 4/4 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, बात खत्म। बस तुम एक याद कर लिए सब बन जाएगा, टोटल तुमसे निकल जाएगा, एक भी अब ऐसा नहीं जो तुमसे ना निकले। देखो अगला बता दे रहे, सुनो, मान लो अगर तुमको कॉस का निकालना है, कॉस, देखो साइन निकल गया, कॉस इसका उल्टा होगा, कॉस उल्टा, जो साइन 90 का था वो कॉस 0 का होगा, यानी 1। ये √3/2, यहाँ पे कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है। कॉस 45 और साइन 45 सेम होता है, इस पर सवाल ही बनता है, याद रखना कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री इक्वल होता है। तुमसे कोई सवाल भी अगर पूछे कि कॉस और साइन का वैल्यू कितने डिग्री पे इक्वल होता है, तो 45 डिग्री पे इक्वल होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू 1 होता है। चेक कर लो कि साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2, यानी दोनों का वैल्यू कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। मतलब तुमको याद करना होगा कि कॉस और साइन का वैल्यू इक्वल होता है, हाँ होता है। कितने डिग्री पे इक्वल होता है, 45 डिग्री पे दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। चलो अब आगे देखो, इसका साइन 30 1/2 था तो कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 भी 1/2 हो जाएगा। साइन 0 0 था तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बात खत्म। अब देखो तुमको, देखो एक बार साइन हम लोग लिखे हैं, उससे कॉस लिख दिए। अब तुम बोलो सर साइन लिखे कॉस लिख दिए तो क्या tan भी लिख लेंगे, हाँ tan भी लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे वो देखो, ध्यान दो। अभी तुम पीछे हम पढ़ा के ला रहे थे, पिछले लेक्चर में तुम बताए थे कि जो tan होता है वो क्या होता है, वो साइन बाई कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस। अब साइन अपॉन कॉस में मतलब सर क्या होगा, तो सुनना, ध्यान देना। तो साइन अपॉन कॉस में देखो, साइन 0 बाई कॉस 0, तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 0/1 कितना, 0, एनीथिंग 0/1 0। अब देखो 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया तो tan 30 कितना आ गया, 1/√3, बात खत्म। पेन कलर चेंज करने दो, रुको, 1/√3। आगे देखो 45 के लिए तो 1/√2 1/√2 पूरा कट जाएगा तो tan 45 1, ठीक है। आगे देखो tan 60 के लिए डिवाइड करो, 2 2 कट गया, कितना बच गया, √3, बात खत्म। ये बोलोगे 1/0, अब तुमको पता है कि 1/0 कोई भी चीज़ करो तो वो नॉट डिफाइंड होता है। नहीं सर कैसे मान ले, तुम जाना कैलकुलेटर में करना, एरर लिख देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वो नॉट डिफाइंड होता है, वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी नंबर को अगर तुम 0 से अगर डिवाइड अगर करते हो तो डिफाइंड नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। अब साइन कॉस tan मिल गया तो फिर दुनिया कोई वैल्यू भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो कॉट हो, चाहे वो सेक हो, चाहे वो कॉसेक हो। कैसे मिलेगा सर, देखो बता रहे कैसे मिलेगा। सो देखो दिख रहा है, एक बार चेक करो तो दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है, वैल्यू ठीक है, ठीक, वैल्यू दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा नहीं ना हुआ है वैल्यू,
ओके, तो कॉट नहीं लिख लेते हैं नीचे हम लोग, कॉट सेक कॉसेक। अब कुछ करना ही नहीं है। अब बोलो क्यों नहीं सर, देखो कॉट tan का उल्टा होता है, तो जीरो का उल्टा रेसिप्रोकल करो तो वो क्या आ जाएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, बात खत्म। ठीक है, tan 30 होता है 1/√3, उल्टा करोगे क्या बन जाएगा √3, 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा करोगे 1/√3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना नॉट डिफाइंड कब आया था, जब हम लोग 1/0 किए थे, पर अब हम लोग रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 होगा, और जब 0/1 होगा तो कॉट 90 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा कितना 1, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा कितना होगा, तो √3/2 का उल्टा होगा 2/√3। आगे चेक करो, 45 का वैल्यू कितना 1/√2, 1/√2 का उल्टा कितना होगा, तो √2 ही होगा। ठीक है, √3/2 का उल्टा कितना होगा, तो 2/√3 होगा, बात खत्म। और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है ना, ओ सॉरी हम लोग सेक देख रहे थे ना, तो 0 का उल्टा कितना हो जाता है, 0 का उल्टा 1/0 यानी क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, हम साइन देख लिए थे। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक को चेक करो, तो 0 का उल्टा 1/0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझ जाना, माथा लिखे नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा करोगे 2 आएगा, 1/√2 का उल्टा करोगे √2 आएगा। ओके, √3/2 का उल्टा करोगे 2/√3 आएगा, और 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा। देखो हमसे अगर पूछोगे सर इसमें क्या याद करना है, तो हम एक बात बोलेंगे, पहला बात कि tan 45 cot 45 इक्वल होता है, पहला बात याद रखना, जो बोल रहे हैं याद रखना। जब PY को सॉल्व करोगे उसमें तुम्हें मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन, जिसमें tan और cot बराबर करके दे देगा। तुम बोलो जा सर आप पढ़ाई ही नहीं थे, मान लो दे देगा सवाल में tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर तुम्हें कुछ भी बोल देगा कि आप बताइए साइन के पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू कितना होगा, बता दीजिए। अब बोलने लगो सर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, हार्ड नहीं है। क्यों नहीं है सर, tan माइनस कॉट इज इक्वल टू 0, इफ tan माइनस कॉट इज इक्वल टू 0 तो तुम कॉट को तुम उधर भेजो, तो क्या आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और तुमको अभी पढ़ा के ला रहा है कि tan थीटा और कॉट थीटा एक ही वैल्यू पे इक्वल होता है, कितने पे होता है चेक कर लो यहाँ पे आके, वो होता है 45 डिग्री पे, यानी 45 डिग्री। यहाँ से क्या पता चल गया tan और कॉट इक्वल है, इसका थीटा कितना डिग्री होगा 45 डिग्री होगा। अगर थीटा पता चल गया तुम साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा नहीं निकाल लोगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो तुमको ये याद होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, सर साइन और कॉस भी इक्वल होता है, कहाँ होता है, कितने डिग्री पे, वही 45 पे होता है, कितना 1/√2 पे भी याद रखना, साइन और कॉस भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब तुम बोलो सर ये तो आप करा दिए, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि हाँ देखो लाए है, दिखाते हैं, रुक जाओ चेक करो इसको क्या है सवाल, देखो चेक करना। सवाल है tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 देन θ/2 इज इक्वल टू, तो कह रहा है tan 3 थीटा बराबर √3 है। तुम चेक करो कि tan 3 थीटा, ये कलर विजिबल है ना, देखो तो एक बार कलर विजिबल है ना, चलो तो tan 3 थीटा बराबर कितना है, तो tan 3 थीटा बराबर, दूसरा कलर यूज कर ले, कौन सा, tan 3 थीटा बराबर कितना है, तो √3 है। ठीक है, हमको एक बात बता दो अब कि tan 3 थीटा बराबर √3 है। ठीक है, तुमको अब ये सोचना है कि इधर अगर tan है तो इधर भी tan कैसे हम ले आए, इधर tan है तो इधर भी tan लाना होगा। क्या तुम कोई पढ़ा के ला रहे हैं क्या कि √3 का कोई वैल्यू होता है क्या tan में, हाँ होता है। कितना डिग्री पे होता है, तो tan 60 पे होता है, tan 60 डिग्री पे। अब तुम्हें पता है tan कटता है, तुम्हारे क्लास में कटता है, पर काट के दिखाना मत। तो यहाँ से tan कट जाएगा, तो 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, 3 से काटोगे 60 डिग्री को आ जाएगा 20 डिग्री, यानी थीटा कितना आ गया 20 डिग्री। अब चलो हम लोग देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल पूछा है θ/2 इज इक्वल टू, अब थीटा का वैल्यू 20 है, तो θ/2 यानी 20/2 कितना आ गया 10 डिग्री, बात खत्म। ये 2025 का सवाल है, जाके चेक कर लेना, 25 का क्वेश्चन है ये। देखो एंगल पे हम लोग सवाल बना दिए, कितना इजी क्वेश्चन था। तो अगर एंगल पता रहता है तो सवाल तुरंत बन जाएगा तुमसे। अगला सवाल चेक करो, अगला सवाल दिया है sin 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2 देन θ/3 इज इक्वल टू, सो इजी। चलो चेक करते हैं कैसे बनाएंगे सर। देखो ध्यान देना, sin 4 थीटा इज इक्वल टू, अभी सिखाया है 4 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तुम ये सोचो कि इधर साइन है तो उधर भी साइन हम लोग कैसे ले आए, अगर इधर साइन है तो उधर भी साइन कैसे ले आए। तो अभी तुम्हें पढ़ा के ला रहे हैं √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60। अब अगर sin 60 का वैल्यू होता है, साइन साइन कटेगा तो 4 थीटा कितना आ जाएगा, 4 थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, 4 से अगर 60 काटो आ जाएगा 15 डिग्री, तो थीटा आ गया 15 डिग्री। पूछ क्या रहा है θ/3, यानी 15/3 कितना आ जाएगा, तो 5 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। फिर वही कहने का मतलब है, देख रहे हो कि अगर एंगल हम लोग याद अगर कर लिए तो हम लोग सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखो
कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 एंड अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस सवाल को, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना, सुनना। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है, ज़्यादा समय नहीं बिताना इसमें क्योंकि MCQ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री दिया है, लेकिन एक बात और बोला, या चेक करो, अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा दे चुका है। तुम चुपचाप क्या करो, अल्फा की जगह लिख दो 2 बीटा, तो 2 बीटा लिख दिए, तो प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 बीटा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बीटा। 3 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 3 से काटोगे तो आ जाएगा 30 डिग्री, यानी बीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। बीटा जैसे ही 30 आया, तुमको ये चीज़ मिला हुआ था क्या कि अल्फा बराबर क्या है, तो अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 2 इंटू बीटा। बीटा कितना आया है, बीटा आया 30 डिग्री, तो अल्फा आ गया कितना, 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा सॉल्व करना है, ठीक है, कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, चेक करो। अब कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है, यहाँ चेक करो, अल्फा है 60 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, बीटा कितना है, बीटा 30 डिग्री, तो बीटा कितना लिख दे, 30 डिग्री। अब देखो तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर, यानी 1/2 और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, रुको एक मिनट, इसको रुक जाओ एक मिनट। चलो सुनो, तो क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 प्लस 1/4, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 4, 1 प्लस 1 2, यानी कितना आ गया 1/2। देखो कहीं ऑप्शन है क्या 1/2 है, वो है ऑप्शन नंबर सी। ये ऊपर चढ़ गया, देख लेना थोड़ा सा, ऑप्शन बी कितना आ गया 1/2। देखो ये कितना अच्छा सवाल था। यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ोगे, सिर्फ अगर सोचोगे कि हम वैल्यू याद कर लो और वैल्यू याद करके हम सवाल सॉल्व कर दे, नहीं होगा। बुरा लग सकता है क्योंकि 10 वीडियो देख चुके होगे अभी तक, तो लग सकता है बुरा, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि हमेशा एक बात याद रखना कि सवाल के अप्रोच को समझो, सवाल के कंसेप्ट को समझो कि सवाल अब चेंज हो रहा है धीरे धीरे। 23 के बाद तुम PYQs देखो तो 23 के बाद PYQ चेंज हुआ है। अगर चेंज हुआ है तो देखो कैसा क्वेश्चन बना है, कितना अच्छा सवाल बना, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री, अल्फा बराबर 2 बीटा, कितना खूबसूरत सवाल बना। ठीक है, देखते और सवाल है कि नहीं, ये देख लो, ये कितना है, तो ये है, चेक कर लेते एक बार, ये कर लोगे हमको लगता है, ठीक है। tan 30 का वैल्यू पुट करना है, tan स्क्वायर 30 का वैल्यू, और ये ठीक है कर लोगे, हमको ऐसा लगता है। नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक है ना। एक बात और, अगर चाहते हो कि इसके बाद भी हम वीडियो लाएं तो ठीक है, तो फिर और PYQs लाएंगे, कंसेप्ट पढ़ाएंगे और PYQs लाएंगे, ठीक है। अगर चाहते हो और वीडियो लाने का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी लाएंगे और जो कंसेप्ट है उसका वीडियो भी लाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हम लोग इसको सॉल्व करना, अगले वीडियो में मिलेंगे तो इसको हम सॉल्व कराएंगे, जो तुम लोग नहीं करोगे तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।